नमस्कार, मैं संतोष सिंह। 21 दिन लग गए हजूर के आते आते। जी हां, 21 दिनों से गर्दनीबाग में छात्र संगठनों का आंदोलन चल रहा था। जैसे ही 14 छात्र संगठन, अलग अलग जो संगठन है, उसने संयुक्त कॉल बंदी का किया जो कल होना था, आज अचानक साहब की सक्रियता बढ़ गई और सक्रियता इस कदर बढ़ी कि परीक्षा नियंत्रक महोदय का विकेट गिर गया। सरकार आनंद फानंद में बैठक बुला ली। बैठकों का सिलसिला 5 घंटे तक चलता रहा। मान जाइए, मतलब जिस आंदोलनकारी के मना स्थिति को लेकर कभी प्रशासन ने कान पर जू रेंगना तो बात की बात है, नोटिस तक नहीं लिया, आज आप ही सब लोग हैं। पहले डीएम एसपी के यहाँ वार्ता हुई, वो वार्ता विफल रही, तो फिर सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के बीच वार्ता हुई। देख लीजिए, तस्वीर देख सकते हैं, इसमें वार्ता हुई और वार्ता के बाद बहुत सारी बिंदुओं पर सहमति हो गई है। हालांकि TRE 4 के एकल परीक्षा को लेकर सहमति नहीं बनी, क्योंकि उसको लेकर सरकार तैयार नहीं है। खेला पहले कर दिया, इसलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि BPSC से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, तो भाई उस मांग को तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो BPSC का हाथ है। BPSC स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उनके निर्णय को हम कैसे बदल सकते हैं? उनके निर्णय पर हम कैसे पुनर्विचार करने को कह सकते हैं? बात समझ में आई ना? लेकिन जंतर मंतर का डर क्या है, वो आज सरकार में साफ दिखने को मिला। ये जो परीक्षा नियंत्रक है, बहुत मजबूत आदमी है, एकदम सरकार का चहेता। हर काम सरकार, यही नेटवर्क था जिसके सहारे हो रहा था। और उनको एक बात को लेकर इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिरा, वैसे ही इस जनाब का भी विकेट गिर जाएगा, ये सोच से परे था। लेकिन आज हुआ क्या, जरा सुन लीजिए। क्या कहे थे, फिर माफी कैसे मांगे, और अंततः मुख्यमंत्री के आदेश पर इनको निलंबित कर दिया गया। जरा पहले ये घटनाक्रम को समझ लीजिए कि TRE 4 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे और 70वीं BPSC में जो कुछ भी हुआ है उसकी चर्चा इन्होंने की थी। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मन बढ़ा हुआ है ना, बहुत बढ़ा हुआ है इन लोगों को। ये लोग तो भाई नीतीश कुमार के शासनकाल में जो इन लोगों ने गुंडाई किया है, इसका कोई लिमिट है क्या? प्रकाष्ठा है, प्रकाष्ठा। सोच नहीं सकती, इतना गुंडे ही लोग किए हैं। जांच हो जाए ना तो बेऊर जेल में जगह नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, सब कुछ लालू यादव का राज नहीं हो सकता ना। उस समय न्यायपालिका भी अपनी सक्रियता दिखाती थी, मीडिया भी सक्रिय था। अब न न्यायपालिका में वो सक्रियता है, न मीडिया में वो सक्रियता है, जिसका लाभ ही लोग उठा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जरा पहले ये सुन लीजिए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग कहीं सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर तुरंत बुलाना है। सुन लिए, एक विकेट गिर गया जनाब का। लेकिन कल की बंदी को लेकर, कल क्या होगा, इसको लेकर जब वार्ता खत्म हुई तो छात्र नेता क्या कहे, जरा आप भी पहले सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले डीएम और एसपी के स्तर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और तुरंत हमारी बैठक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं राजीव रोशन, धर्मेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी हैं, और BSEB के चेयरमैन एस त्यागराजन, और इसके अलावा आर सज्जन कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं। ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे शिक्षा विभाग में। हमारी मांग स्पष्ट है कि TRE 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग, क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था कल 25 अगस्त को, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटे,
इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो एलईटी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर, आज वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है और 15 दिन के अंदर यानी आगामी सितंबर 15 तक एलईटी का विज्ञापन जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा कराएगी। इसके अलावा हमारी कई मांगे थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा कर तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। संगीत और साहित्य के कई विषय हैं, उर्दू, बांग्ला, फारसी, उस पर सीट को बढ़ाने की बात है और सीट बढ़ेगी इसका, क्योंकि अभी हाल में ही 800 सीट शायद आज बढ़ा है। अब क्या होगा कल? और बता दे कल के हमारा ऑल बिहार यूनियन के तरह जो बैनर था, उसके बाद हमारे 14 अन्य छात्र संगठन हमारे साथ थे, सुशील भाई हैं, कई लोग हैं, तो हमारा सब सही स्पष्ट है कि हम लोग का जो कॉल है उसमें छात्र संगठन के तमाम अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरतापूर्वक बात की है और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत होने की एक चिट्ठी जो हमारा आज है वहाँ गया हुआ है। हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ जमा हो रहे हैं, तो कल अगर 12-11 बजे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज देर रात तक एक बातचीत करेंगे और हम लोग अगर मुख्यमंत्री की असर बातचीत होते हो सके 12 बजे 1 बजे तक बातचीत हम लोग, लेकिन जो हम लोग का आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि एक तरह के एक डायरेक्शन में होगा, सही पॉजिटिव वे में। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभ्यर्थी को। सौरभ जी, आप ये स्पष्ट कीजिए कि क्या कल जो आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो आपने, हम लोग मीटिंग करेंगे, सुनिए सर, होगा सुनिए, हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया है वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा। छात्रों के बीच में जो दूरी थी वह दूरी हालांकि घटी है, लेकिन इस दूरी को घटने में 21 दिन लग गए। हम इस बात को कहना चाहेंगे कि जो कॉल है मुख्यमंत्री के घेराव का वह होगा। सरकार जो सकारात्मक प्रयास कर रही है, आज ही जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के साथ मीटिंग हुई, यहाँ मीटिंग हुई, राजभवन में बैठक चल रही है, तो सरकार ने जो सकारात्मक प्रयास किया है, इस प्रयास के एवज में आज भी हम लोगों ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री जी बात करें कल, और शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके उसको हम लोग आंदोलन करेंगे। सुन लिए छात्र नेता ने क्या कहा। दिलीप थोड़ा असहज है, कुछ ऐसी मांगों को लेकर वो आगे बढ़ गया है दबाव में जहां सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की मानसिकता है गुणवत्तापूर्ण नहीं है। समझिए, इतना ही मानिए कि परीक्षा कितना टाले, कितना तैयारी फोड़ लेने में कितना महीना और बरस गुजार देते हैं, उसी चक्कर में है। तो उसमें समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सब डेवलपमेंट का काम ठप है। 14,000 करोड़ का टेंडर निकल गया, ठन गोपाल विभाग के पास पैसे नहीं है तो करेगा, तो बहाल कहाँ से करेंगे। जितना बहाल हो गया है उसको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। मंत्री कहते कि एरियर नहीं भुगतान करेगा 15 अगस्त तक, तो हम सबको नाप देंगे। मंत्री नपा गए विभाग का पदाधिकारी के कान तक दूर तक नहीं रहेगा, मंत्री जी नपा गया, मंत्री जी बोलना बंद कर दिए। तो ये स्थिति है। लेकिन एक बात जो सकारात्मक चीज़ें समझ में आई वो ये क्या कि जंतर मंतर की सफलता ने सरकार को हिला कर रख दिया है। कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना हो, चलेगा नहीं। सब मजबूती धरा का धरा रह जा रहा है। यहाँ तो 202 है, 21 दिन तक नोटिस नहीं दिए, लेकिन जैसे ही बंदी कॉल हुआ, और कल बंदी होना था और बड़ी ज़बरदस्त बंदी होगा, उसने इस तरीके से चीज़ों को, मतलब सोच लीजिए ना, कल सीएम से भी मिलने का समय तय हो रहा है, ये लोग सीएम से भी मिलेंगे। मतलब चाह रहा है कि किसी तरीके से दिल्ली और रांची वाली स्थिति पटना में न बने। अब देखिए, वाकई में जो 70वीं बीपीएससी में जो छात्रों का आरोप है, दरोगा बहाली में जो छात्रों का आरोप है, उस आरोप पर सरकार जांच कराती है या फिर सरकार चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देती है, या फिर जैसे कमेटी बना दिया, ये क्या है ठंडे बस्ते में डालना। कमेटी तय होगा, नोटिफिकेशन भी हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज इनको मिलेगा कमेटी बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तब प्रिकॉशनरी एक्शन तो ले रहे हैं,
लेकिन वो एक्शन छात्रों के आक्रोश को कम कर दे। जैसे बहाली वाली प्रक्रिया जितनी बंद है, सबको कहें कि हम बहाल करेंगे, कहाँ है कहाँ जो बहाल करेंगे, लेकिन कह रहे हैं तो फंस गए हैं बुरी तरह से साहब। अब देखिए क्या होता है, लेकिन 21 दिनों के बाद ही सही हम चलते चलते इतना जरूर कर सकते हैं, ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया।